मेरा नाम मोहम्मद असदुल्ला आज़ाद है और मेरे भाई का नाम जो ईरान में है उनका नाम सैयद सैफुल्ला है। वो हमसे बड़े हैं। पिताजी का नाम सैयद रहमतुल्लाह है। ग्राम पोस्ट मेरा बड़ी बलिया है, थाना बलिया, ज़िला बेगूसराय। उनकी वाइफ है वो परेशान है, वालिद साहब है, माँ है वो परेशान है, भाई लोग सारे। इजराइल और ईरान के बीच लगातार जंग जारी है। पिछले 7 दिनों से एक दूसरे पर बम बरसा रहे हैं। भारतीय लोग भी वहां पर काम करने वाले फंसे हुए हैं, जिसके कारण कई भारतीय चिंता में हैं। जिनके परिवार वहां पे काम कर रहे हैं, जिनके भाई वहां पे काम कर रहे हैं, जिनके पिताजी वहां पे काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे परेशान है। हमारे साथ आज़ाद भाई हैं, AIMIM के ज़िला अध्यक्ष हैं, युवा ज़िला अध्यक्ष हैं। इनके भाई ईरान में काम करते हैं और कह रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से इनसे बातचीत नहीं हो रही है। मेरा नाम मोहम्मद असदुल्ला आज़ाद है और मेरे भाई का नाम जो ईरान में है उनका नाम सैयद सैफुल्ला है। वो हमसे बड़े हैं। पिताजी का नाम सैयद रहमतुल्लाह है। ग्राम पोस्ट मेरा बड़ी बलिया है, थाना बलिया, ज़िला बेगूसराय। देखिए 12 जून को वो ईरान गए और 13 जून से वहाँ पे जो लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। उसके बाद उनसे बातचीत होती थी हम लोगों की। और पिछले 3-4 दिन से जो है बातचीत नहीं हो पा रही है। पिछले 3-4 दिनों से बातचीत नहीं। हाँ, ट्यूसडे मंगलवार को जो शाम में 5-साढ़े 5 बजे तक हमसे बातचीत हुई। हम उसमें पूछे थे कि आप कहाँ पे हैं क्या। बोले हम लोग सेफ जगह पर हैं, लेकिन इंटरनेट काम नहीं करता है, ये हम लोग को सेफ जगह में रखा गया है। हम लोग को चिंता इसलिए लग रहा है कि वो मैकेनिकल इंजीनियर है और इसमें रिफाइनरी में काम करते हैं। तो वहाँ जो कंपनी जो ले गई है उनको, वहाँ टाउनशिप में रखे हुए हैं सेफ जगह। ये इतना बताए थे वो। बमबारी जो हो रही है वो कई 100-150 किलोमीटर आगे हो रही है। ये चीज़ बताए थे वो लोग। लेकिन फिर उसके बाद जो बातचीत नहीं हो रही है मंगल से, तो हम लोग को चिंता हो रहा है। इसके लिए हम जानकारी DM साहब बेगूसराय को हम लोग जानकारी एप्लीकेशन दिए, उनको बताए कि मेरे भाई वहाँ फंसे हुए हैं और आप सरकार से और इंडियन एम्बेसी में भेज करके उनको सकुशल लाने के लिए जो है आप उन काम करें। और उनके साथ साथ और भी जो लोग हैं वो इंडिया के जो वहाँ पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सभी को सकुशल इंडिया लाने के लिए हम। मतलब आपके भाई से आपको 2 दिन से बातचीत नहीं हो रही है? 3 दिन से बातचीत नहीं हो रही है। घर में सब लोग परेशान हैं? हाँ, घर में उनकी वाइफ है वो परेशान है, वालिद साहब है, माँ है वो परेशान है, भाई लोग सारे लोग परेशान है। दोस्त अहबाब जो रिश्तेदार हैं वो लोग भी परेशान है। आखिरी जो बातचीत हुई थी भाई से, क्या बातचीत हुई थी? बातचीत हुई थी, हम लोग पूछे थे कि कहाँ पे, तो बोले हम अराक शहर है, वहाँ सिटी है, हम लोग यहाँ पे हैं और जो ईरान की राजधानी है वहाँ पे हमला हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है सारा व्यवस्था जो बंद है, हम लोग खुद से आ नहीं सकते हैं, तो सरकार ही उस पर कुछ कर सकती है। भाई ने कहा कि हम खुद से नहीं आ सकते जब तक सरकार कुछ नहीं। सारा कुछ यहाँ पे बंद है, एयरपोर्ट जो है ये बंद है, हम लोग ऐसे निकल नहीं सकते हैं, निकलना भी यहाँ पे कर्फ्यू टाइप का लगा हुआ है। हाँ, बातचीत भी नहीं हो रही, तो फिर इधर से रिचार्ज किए हम लोग, तो रिचार्ज किए तो उस पर मोबाइल भी बंद है, नेट कनेक्शन वाईफाई मोबाइल भी बंद। हाँ, पहले बोले थे वाईफाई ये होता है, नेट का ये है, तो रिचार्ज कर दोगे तो मोबाइल से जो है यहाँ इंडिया का नंबर जो है मेरा, उस पर रिचार्ज कर देने से बातचीत होगी। तो रिचार्ज किए तो उस पर बातचीत नहीं हुई। फिर हम लोग यहाँ पर रोमिंग रिचार्ज करा के कोशिश ट्राई कर रहे हैं, परसों मंगल से रात से ही ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कोई बातचीत नहीं हो पा रही। कितने सालों से ईरान में रह रहे हैं आपके भाई? ईरान में जो है शटडाउन में मैकेनिकल इंजीनियर हैं, शटडाउन में वो गए थे, इधर 12 जून को ही गए थे। पहले सऊदी में 1-1.5 महीना पहले जो है सऊदी गए, सऊदी में वो काम कर रहे थे। वहाँ से काम ख़त्म होने के बाद कंपनी फिर ईरान भेजी। वो ऐसे ही काम करते हैं, देश में भी कई जगह जो है वो काम किए और विदेश में भी जो है दुबई हो, अबू धाबी हो, कतर हो, सब जगह ऐसे ही 15 दिन 20 दिन 1 महीना, यहाँ शायद 1 महीना के लिए गए थे। आज DM साहब से मिले आप, क्या कुछ आवेदन दिए? DM साहब से मुलाकात नहीं हो पाई, एप्लीकेशन उनके कार्यालय में दिए और बताया गया कि DDC कार्यालय में जनता दरबार लगता है, वहाँ जा कर के वहाँ पे बात किए हम लोग, तो एप्लीकेशन वो बोले हम फॉरवर्ड करेंगे। और देखिए अब क्या होता है, हम लोग तो सरकार से ही गुहार लगा सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग की हैसियत भी नहीं है। मंत्रालय तक हम लोग पहुँच नहीं सकते हैं, अब सरकार प्रशासन के द्वारा ही पहुँच सकते हैं। अब उन लोग काम करेंगे तो सकुशल आ जाएंगे। कितने लोग कितने वहाँ पे हैं, सबके परिवार के लोग कैसे मायूस अभी हैं। बातचीत नहीं हो रही, आप लोग परेशान हैं घर में? बातचीत नहीं हो रही है, इसी वजह से ज़्यादा चिंता हो रहा है। बातचीत होती है, लोग 1 दिन 2 दिन अगर किसी का मोबाइल ये होता है तो लोग को चिंता होता ही है। और वही दर्द समझ सकता है जिसका बच्चा बाहर कमा रहा है, जिसका पति बाहर कमा रहा है, जिसका भाई बाहर है और उससे कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो वही लोग ये दर्द समझ सकते हैं। लेटर थोड़ा दिखाइए, आवेदन दिए हैं, DM साहब से मिले हैं आज। DM साहब तो खैर मिले नहीं, बोले कि आवेदन है, उनका वीज़ा कॉपी है, पासपोर्ट है, सारा डॉक्यूमेंट जो है हाँ के साथ हम उनको दिए हैं ताकि उनको आसानी हो। कि कंपनी के लोग भी लगे हुए हैं, सब लगे हुए। हाँ, थोड़ा चिंता का विषय ये है कि जितने लोग गए हैं
तो कंपनी के लोग से भी उन लोग से बातचीत नहीं हो पा रही है। एक दूसरे में वहाँ किसी से हाँ, बातचीत नहीं वहाँ जो वर्कर जो गए हैं उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। किसी से कोई बातचीत कहीं हाँ, पे नहीं हो रहा नहीं हो पा रही, ये चिंता का थोड़ा विषय है। लेकिन कंपनी के लोग भी लगे हुए हैं, ऐसा खबर हमको मिली आज। कहीं से किसी से कोई बातचीत कंपनी के लोगों से या ईरान किसी में जो लोग हैं उन लोग से किसी से बातचीत नहीं हो पा रही है। वो लोग कैसे हैं, किस हाल में है, खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, सो रहे हैं सही से कि नहीं सो रहे हैं, यही चिंता सता रहा हम लोगों को। तो लगातार ईरान और इजराइल के बीच जंग जारी है और इसी जंग में कई भारतीय जो है वहाँ पे फंसे हुए हैं। बेगूसराय से भी कुछ लोग फंसे हुए हैं, जिसको लेकर के आज डीएम साहब के पास आए हैं, आवेदन दिए हैं। बाकी बात क्या कुछ होता है इसमें जानकारी आपको देंगे। लेकिन इजराइल और ईरान के बीच जो जंग जारी है उस जंग में कई भारतीय जो है ईरान में फंसे हुए हैं। डीएम साहब को आज आवेदन भी दिए हैं, तो ये लोग अनुरोध कर रहे हैं कि किसी तरह जो फंसे हुए वहाँ पे उसे किसी तरह वापस लाया जाए, परिवार से मिलाया जाए, क्योंकि परिवार के लोग काफ़ी चिंतित है। बाकी बात क्या कुछ होता है हम अपडेट आप लोगों को देते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।